अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं MS इकबाल और आप देख रहे हैं टेस्टोरियल्स। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बाकायदगी से मिलते रहें। इसके लिए आपने घंटी के निशान को प्रेस करना है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्याओं के बारे में। आर्या कौन थे? दी आर्यंस। अपने वतन से निकलने के बाद इनको ईरान और बरसगीर तक पहुंचने में कई सदियां लग गईं। इनके गिरोह बनते और बिगड़ते रहे। इनका एक गिरोह बुहिरा असवद के रास्ते में इराक़ में दाखिल हुआ जिसको मतानी का नाम दिया गया बकौल अब्दुल कादिर ख़ान, और इराक़ में केशी खुद मुख्तियार हुकूमत जो कि 1730 कबल मसीह से 1155 कबल मसीह में एक रियासत कायम करने में कामयाब हो गया। अब इनके देखते हैं इब्तदाई हालात क्या थे। आर्या तकरीबन 1500 साल कबल मसीह में अफ़गानिस्तान के रास्ते मगरबी पाकिस्तान में दाखिल हुए। वहाँ ये लोग चरवाहे थे जो घोड़े दौड़ाते, भेड़ों के गले पालते और जानवरों की अफजाइश करते। जौ की काश्त उनमें आम थी। उनकी सकाफ़त में जंग गालिब थी। आवाज़ों वाले पहियों की गाड़ियाँ जंगजू लोग तीर और कमान के साथ इस्तेमाल करते थे। जब वो बरसगीर जो कि मौजूदा पाकिस्तान है उसमें दाखिल हुए, उनके पास चरवाहों वाली सादा सकाफ़त थी और जंगी साजो सामान था। उन्होंने द्रावड़ों की आबादियाँ तहस नहस कर दी, जबकि द्रावड़ बड़े पुरसकून और पुरअमन तरीक़ों से अपनी ज़राअत और कारोबार में मशगूल थे। सैकड़ों सालों तक दोनों में तसादुम जारी रहा। यहाँ आकर वो सिंध और पंजाब के वसी अरीज़ इलाकों में आबाद हो गए। उनकी आबादकारी का निज़ाम गाँव कासा था। बाद में वो जमुना और गंगा की वादियों में फैल गए। आज हमारी सकाफ़ती ज़िंदगी आर्याओं की सकाफ़त से पूरी तरह मुतासिर नज़र आती है। अब हम देखते हैं आर्या तहज़ीब की सकाफ़त की खसूसियात। देही तर्ज़ ज़िंदगी। आर्याओं के यहाँ शहरी आबादी का निज़ाम नहीं था। उन्होंने अपने आप को चरवाहों की ज़रई बस्तियों की शक्ल में आबाद किया। गाँव की शक्ल अख्तियार की। मकान दयार और घास फूस की छत से ढांपे गए थे। पदरसरी निज़ाम। ख़ानदान में पदरसरी निज़ाम राइज था। ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और पोते काबिल फ़ख्र समझे जाते थे। यक ज़ौजगी का रिवाज था। बेवा को भी दोबारा शादी की इजाज़त थी। सभा पंचायत की तरह एक कौंसल थी जो एक मकाम पर जमा होकर गपशप और तफरीही मशागिल में मसरूफ़ रहा करती। ज़ात पात के निज़ाम की बुनियाद। पेशों के लिहाज से आर्याओं ने ज़ात के निज़ाम की बुनियाद डाली। ज़ातों ने माशरती दर्जा बंदी भी कर दी और लोगों को अलग अलग काम सौंप दिए। मजहबी अमूर के मालिक बरहमन कहलाए। इन लोगों का मकाम माशरे में सबसे बुलंद था। जो लोग जंगी खिदमात अंजाम देते थे और मुल्क का नज़्म व नस्क भी संभालते थे उन्हें खिश्तरी कहते, और जिन लोगों के ज़िम्मे ज़रई काम था और फ़नी काम भी अंजाम देते थे उन्हें वीश कहते थे। ये तीनों गिरोह आर्याओं में से थे। जो लोग आर्या नहीं थे बल्कि मकामी आबादकार यानी कि द्रावड़ थे, उन्हें मजदूरी और खिदमात के घटिया काम दिए गए। और चौथा गिरोह वजूद में आया जिसे शूदर कहते थे। इस तरह पूरा माशरा 4 पेशा वाराना गिरोहों में तकसीम हो गया जिन्हें बाद में ज़ातों के नाम से पुकारा जाने लगा, और आज भी हमारे माशरे में ज़ात का और पेशों की तकसीम का रिवाज मौजूद है। ऋग्वेद किताब। आर्या लोग ज़बानी मज़हब नज़्म व नसर में अपने साथ लाए जिसे 500 साल कबल मसीह में तहरीर करके ऋग्वेद किताब की सूरत में ढाल दिया गया। इसी किताब से मालूम होता है कि आर्या लोग जानवरों और ख़ुराक की कुर्बानी भी करते थे और अपने देवताओं को खुश करते थे। ज़बान की वुसअत। इनका बहुत बड़ा कारनामा उनकी ज़बान की वुसअत है। आज हमारे माशरे की तकरीबन तमाम बड़ी बड़ी इलाकाई ज़बानें आर्या ज़बानों से ताल्लुक़ रखती हैं। इनमें बंगाली, उर्दू, पंजाबी, गुजराती और पहाड़ी ज़बानें शामिल हैं। खुराक। गैर महज़ब आर्या जो लूट मार करने के आदी थे, ये लोग कच्चा गोश्त खाते थे बल्कि इनमें आदमखोरी भी मौजूद थी। पूजा पाठ। शुरू में ये लोग कुदरती मज़ाहिर की पूजा करते थे, लेकिन दीगर अक़वाम से मेल जोल के बाद देवताओं को भी अपने मज़हब में शामिल कर लिया। शादी का तरीका। सोयंबर की रस्म भी थी जिसमें लड़की को अपना खामद मुंतखब करने का हक़ था। ताहम कदीम आर्याओं में शादी के और भी बहुत से तरीके थे। अज़दवाजी निज़ाम। आर्या कौम में वालिदैन के लिए औलाद लाजमी थी और एक मर्द की कई बीवियाँ होती थीं। बेवा औरत का मकाम। खावंद के मरने के बाद औरत के दूसरे निकाह का रिवाज ना था। हिंदू बेवा की ज़िंदगी अजाब से कम न थी। उसे सिर्फ़ एक वक्त का खाना दिया जाता था। अच्छा लिबास, बनाव सिंगार और खुशी मेले उसके लिए ममनू थे, यानी कि उसको जाने नहीं देते थे। उसके सर के बाल उस तरह से मोड़ दिए जाते थे। उसे रोज़ाना अपने मुतवफ़ी खावंद यानी कि जो मर जाता था उसकी याद में खैरात करना पड़ती थी।
اب ہم دیکھتے ہیں آریہ تہذیب کے اثرات۔ آریاؤں نے ہند کی ثقافت میں ان اوصاف کا اضافہ کیا جو پہلے نہ تھی۔ ان کا مختصر خلاصہ یہ ہے: غلہ بانی، یہ لوگ چرواہے تھے جنہیں گڈریے بھی کہہ سکتے تھے، جو بھیڑیں پالتے اور جانوروں کی افزائش کرتے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں کثیر تعداد اس پیشے سے وابستہ ہے۔ گھوڑے پالنا، گھوڑ دوڑ ان کا مشہور مشغلہ تھا جو کہ دور حاضر میں بھی زمینداروں کا اب بھی موجود ہے۔ جنگجو، یہ لوگ جنگجو تھے، ہر اختلاف کا فیصلہ جنگ سے کرتے۔ یہ خاصیت ہمارے خیبر پختونخوا و بلوچستان میں نمایاں ہے۔ جو کی کاشت، جو کی کاشت کا رواج تھا جو آج بھی ہمارے ہاں گندم کی فصل کے ساتھ کاشت کی جاتی ہے۔ بیل گاڑی کا استعمال، تیر انداز تھے جو کمان کے ساتھ استعمال کرتے تھے۔ آواز والے پہیوں کی گاڑیاں استعمال کرتے تھے جو کہ دراوڑ بھی استعمال کرتے تھے۔ تہذیب کا پھیلاؤ، دراوڑ بڑے پرسکون اور صلح جو لوگ تھے۔ آریہ نے ان پر حملہ کر کے ان کے شہروں کو تہس نہس کر دیا اور انہیں مار دیا یا بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور باقی لوگوں کو اپنے ماتحت زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا، یعنی کہ ان کو غلام بنا دیا، ان کا کاروبار تباہ کر دیا۔ پورے ہندوستان میں یہ لوگ پھیل گئے۔ دیہی زندگی، آریہ نے دیہی زندگی کی بنیاد ڈالی اور چھوٹی چھوٹی بستیوں میں رہنے لگے۔ اسی طرح کی بستیاں آج بھی معاشرے میں ہیں اور لوگ ان میں رہتے ہیں۔ پدرسری رواج، ان لوگوں میں گھر کی حاکمیت باپ کے ہاتھ میں تھی، عورت کو گھر میں کوئی اختیار نہ تھا۔ نرینہ اولاد پر فخر، آریہ میں بیٹوں کی تعداد زیادہ پر فخر کیا جاتا تھا، جو آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ دودھ اور پوت۔ یک زوجگی، آریہ میں ایک سے زیادہ عورت سے شادیوں کا رواج نہ تھا۔ ایک وقت میں ایک عورت کو بیوی بنایا جاتا تھا۔ اگر کسی عورت کا خاوند مر جاتا تو ساری زندگی دوبارہ شادی نہ کر سکتی۔ یہ رواج آج بھی ہندو مذہب میں موجود ہے۔ ذات پات کا نظام، ذات پات کی بنیاد آریاؤں نے ڈالی۔ برہمن، کھشتری، ویش اور شودر چار مشہور پیشہ ورانہ ذاتیں تھیں۔ برہمن ان سب کی سردار تھی اور شودر سب سے گھٹیا جن کا کام بھنگی و خدمات سے متعلق تھا۔ شودر وہ لوگ تھے جو دراوڑوں یا آریاؤں سے پہلے کی آبادی میں سے تھے۔ ذات پات کا نظام ہند و پاک میں آج بھی رائج ہے۔ مذہب کی بنیاد، ان لوگوں نے ایک مذہب کی بنیاد بھی ڈالی جسے بعد میں رگ وید کتاب کی شکل میں لکھ کر ہندو مذہب کی مقدس کتاب کہلائی۔ ہندو مت کی بنیاد، دراوڑوں کی طرح یہ لوگ بھی پوجا پاٹ کرتے جیسے ہندو مت میں پائی جاتی ہے، اس طرح آریہ اور دراوڑوں سے مل کر ہندو مت وجود میں آیا۔ ہندوستان کا ہندو مت انہی دونوں نسلوں کا مرہون منت ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی، اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان پریس کیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔